वेलकम बैक टू आवर एवरीडे एडवेंचर। आई नो बहुत टाइम बाद मेरा वीडियो आ रहा है, बट ट्रस्ट में उस ट्रैवलिंग के बाद हम लोग वापस कभी ट्रैवल करने नहीं निकले, उसके बाद आज ही निकल रहे हैं। तो आज मैं अपनी दीदी की बेटी की शिमई जी की मुंडन सेरेमनी में जा रहे हैं, चौकिया धाम। तो मैंने सोचा क्यों ना ये शूट किया जाए और ये आपको भी बताया जाए कि हम मुंडन सेरेमनी में जा रहे हैं। ये मेरी लड्डू तैयार है, हेलो कर दो लड्डू। हाँ, ये वही लड्डू है जो छोटू सी थी, अभी 1 साल की पूरी हो गई है। तो हम वाराणसी से चौकिया धाम के लिए निकल गए हैं और चौकिया धाम अराउंड वाराणसी से 60 किलोमीटर की दूरी पे है और अराउंड मैप पे 1.5 आवर शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लड्डू का बेड लगा दिया है, लड्डू प्रॉपर अपना एंजॉय कर रही है अपने टॉयज के साथ और हम आराम से जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। कहाँ थे इतने दिन लड्डू बेबी? तो मुझे अभी तक कोई भी ट्रिप पर नहीं ले गए, ऐसा क्यों? तो मैं रेडी हो रही थी। जनता वांट्स टू नो कि आखिर उस शिमला ट्रिप के बाद हम कहीं गए क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ था उस शिमला ट्रिप पे? ऐसा क्या हो गया था उधर? गाइस, ये लड़का मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है, इसलिए मुझे अब कहीं नहीं लेके जाता है। कहता है कि तुम माँ बन चुकी हो तो घर में बैठी रहो। मैं अबला नारी, मुझे ये बात माननी पड़ जाती है। हो सकता है कि उनको इस यूट्यूब पे वाला वीडियो डालना पड़े। अरे क्या है सोनम? लड्डू यहाँ पे अपने से दूध पी रही है और मैंने उसका पूरा सेटअप तैयार कर दिया है, वो आराम से सो रही है। और ये हम पहुँच गए चौकिया धाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक मुंडन हो चुका था, तो इसलिए मैं तो नहीं देख पाई, बट मैं यहाँ क्लिप लगा रही हूँ जिससे आप ज़रूर देख पाएंगे। हेलो मुंडन गर्ल, कैसा लग रहा है बाल हटके? कैसा फील हो रहा है? यहाँ वाला बच्चा है सिमो, क्या हुआ? बाबू गंदा बच्चा है ना, और ये हेल्दी फूड खा रही है। यहाँ सब अपने में मस्त हैं और यहाँ लड्डू भी अपने में मस्त हैं। लड्डू को हर कोई खिलाने चला आता है और लड्डू को ना बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बस वहाँ पे एक छोटी बच्ची दिख गई और लड्डू मस्त खुश एकदम। तो हम लोग चौकिया धाम माता मंदिर से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल, क्योंकि ये जो रिचुअल है यहाँ पे बाल पूरा कट गया है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़े से बाल विंध्याचल मंदिर में भी कटेंगे और उसके बाद बाकी जो खाने पीने का है सब उधर ही है। तो अब हम लोग आपको मिलते हैं विंध्याचल में, ठीक है? ये मेरी लड्डू हैं, ये मेरी माता जी हैं। गर्मी बहुत है और अब खुद को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमने वहाँ पर लिया एक ब्रेक। माँ को लस्सी पीनी थी तो मैंने माँ को लस्सी दी और अब हम दोनों के लिए हमने गन्ने का जूस बनवाया, क्योंकि हम दोनों को ही गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम दोनों ने अपना गन्ने का जूस एंजॉय किया और साथ ही लस्सी भी खुद के लिए पैक करा ली, बिकॉज दोनों चाहिए था। क्या लिए हो बेटा तुम? मैंने
मैंने लिया है बनाना ले लिया है लड्डू के लिए, और लस्सी भी ले लिया हमने, गन्ने का जूस पी लिया, पीछे माँ को भी लस्सी पिला दिया है। और लड्डू देखो, लड्डू तुम भी लस्सी पी रही हो क्या? और यहाँ विंध्याचल पहुँचने से लगभग 7 से 10 किलोमीटर पहले जो एक पुल आता है, उसके जस्ट पहले इतना भयंकर जाम लगा था। इस जाम के बारे में हमने जिन जिन लोगों से भी पूछा, सबने अपना अपना अलग अलग बताया। किसी ने बताया कि 3-4 गाड़ियाँ अचानक से ख़राब हो गई इसलिए इतना लंबा जाम था। किसी ने बताया कि VIP अराइवल हो रहा था। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, बट बहुत ज़्यादा गंदा जाम था और हम सब धूप में फ्रस्ट्रेट हो गए थे। लगभग 2 से ढाई घंटे के लंबे जाम के बाद फाइनली हम सब विंध्याचल धाम पहुंच गए। और यहाँ पर लड्डू आते ही अपने नानू के पास चली गई, बिकॉज़ धूप बहुत थी। तो हो रहा था जितना जल्दी हम लड्डू को अंदर रूम में लेकर के जाएं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आप देख रहे हो मंदिर का गेट नंबर 2, जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। मंदिर के अंदर भी आपको पीने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं सब अवेलेबल हैं। प्रसाद मिल जाएगा, माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी मिल जाएगी, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस, बेल का शरबत, ये सारी चीज़ें आपको इस गेट के अंदर भी अवेलेबल है। हाँ यार, कुछ पिला दो। ठीक है, रुको। क्या पिलाओगे यार, इतनी भीड़ है इधर। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, इतनी गंदी पड़ रही, और ऊपर से मंदिर में जाने के बाद भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिल गया। तो हमारे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, क्योंकि हमारे संग बच्चा था, बेबी है। और दीदी ने जो स्टे बुक कराया था वहाँ पर एक गेस्ट हाउस टाइप है, जहाँ पर एक रूम प्रोवाइडेड था। लगभग दीदी ने 5 से 7 रूम बुक करे हुए थे सभी लोगों के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ कि उस रूम में AC अवेलेबल था, जहाँ पर हम सभी अच्छे से, क्योंकि जाम की वजह से सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो आराम से वहाँ पर लोगों ने रेस्ट करा। बाल खिलाने का कोई दम नहीं है कि बाल कह रही है भी ये वाला भी तो निकलेगा ना। अभी ये भी निकलेगा। वो दिक्कत कर रहा है ना, दिक्कत कर रहा है। ऐसे नोट खिलाने में नोट दे बाकी इधर जी हटोगे मासी है ना बीच में। शिमाओ तो दूर हटो। फिर हम मंदिर के अंदर जाने लगे, जहाँ पर मुंडन जो थोड़ा सा बचा था वो होने वाला था। और मैं यहाँ पर भी लेट हो गई, क्योंकि छोटे से बाल थे और जब तक मैं पहुँचती तब तक उनके बाल निकल चुके थे। तो शायद मेरा बैड लक था कि मैं मुंडन फाइनली नहीं ही देख पाई, ना पार्ट 1 ना पार्ट 2। सो इट्स टोटली माई बैड लक। हम लोग का दर्शन हो गया और हम लोग यहाँ पर मंदिर परिसर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे लास्ट रिचुअल, जहाँ पर मामा लोग अपनी भांजी से आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि भांजी को भगवान का रूप बताया गया है। और ये लड्डू को उसके पापा कुछ इस तरीके से लेके जा रहे हैं। हम लोग वापस घर की तरफ के लिए निकल गए और रास्ते में ही मम्मी को दिख गई झालमुड़ी। तो हम लोग उनके लिए झालमुड़ी पैक करा रहे ताकि रास्ते में आराम से खाते हुए वो चले।
और ये पूर्णिमा की रात का चाँद कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में वो एग्जैक्ट खूबसूरती नहीं कैप्चर हो पाई है जितना वो सामने से प्यारा लग रहा। हम ऐसे रोड पे चल रहे, सामने चंदा मामा, खूब सुंदर से चंदा मामा हमें दिखाई दे रहे, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आज का दिन ही हमारा पनौती भरा था क्योंकि लौटते वक्त सिग्नल पर भी जाम मिल गया। उफ, ये घर आकर के मैंने चाय बनाई तो फाइनली हम घर आ गए हैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और ये मेरा अभी तक का फर्स्ट मुंडन सेरेमनी था जो मैं अपने होश में देखती। ऑब्वियसली बात है कि छोटे जो भाई बहन हैं उनका मुंडन मेरे आँख के सामने ही हुआ होगा, बट मुझे लिटरली याद नहीं था। मैं देखना चाह रही थी कि एग्जैक्टली होता क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट पहुंची इसलिए मैं देख नहीं पाई, बट नो इशू। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था इस वजह से क्योंकि बहुत ट्रैफिक लग गया था वही पुल में जिसमें हम लोग 3 घंटे बिता दिए, और आते वक्त वही पुल में कोई जाम नहीं मिला। आराम से स्मूथली हम वापस आ गए, तो हमें आने में हार्डली 1 आवर 40 मिनट अराउंड लगे होंगे। तो वी आर बैक टू होम। हमने चाय पी ली, हम फ्रेशन अप हो लिए और अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि आप जब एक बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो ना तो चीज़ें बड़े ऊपर नीचे हो जाती हैं। मतलब आप बहुत ही आराम से ट्रैवल नहीं कर पाते हो, बट आज के लिए मैं अपनी बेटी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उसने मुझे ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने उसका बेड लगा दिया था, वो आराम से पीछे बैठ के गई है। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए कि आप किस तरीके का व्लॉग देखना चाहते हैं।